बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की औरंगज़ई में जवाबी कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक औरंगज़ई दहशतगर्द हमले के जिम्मेदार 30 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज हलाक। कार्रवाई जिला औरंगज़ई के इलाके जमाल माया में इंटेलिजेंस इतलात पर की गई। दहशतगर्द 7 अक्टूबर के वाक़े में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत की शहादत में मुलविस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मजीद दहशतगर्दों की तलाश। सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का औरंगज़ई में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के खिलाफ जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के नेटवर्क को तोड़ कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल कामयाबियां हमारे अज़्म की अकास हैं। बहादुर सपूतों ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान के तारीख रकम की। वज़ीर आज़म की 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक शहीद और मेजर तैयब राहत शहीद समेत दीगर शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम से अर्ज़ वतन की हिफाजत में शब और रोज़ मसरूफ़ अमल हैं। अफवाज पाकिस्तान का हर अफसर और जवान जो वतन अजीज़ की खातिर जाम शहादत नोश करता है, मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी की अफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी मुज़ाकरात की बात की जा रही है। कई साल से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की 60 साल तक मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं और ये मुफ्त बरी और महसन कशी बंद करें। ये कैसे मेहमान हैं जो मेजबानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह मुयस्सर करते हैं। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ करेगी। जब बिजनेस कम्युनिटी जैसे ही इस मामले में भी हमें जैसे ही कोई रिपोर्टिंग हुई, उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी को रिस्पांस किया है। और अभी भी अभी हम एक वेब पोर्टल भी बना रहे हैं जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठकर उनकी जो भी कहीं भी कोई भी उनकी कोई शिकायत होगी तो वो डायरेक्ट उसमें एंट्री कर सकते हैं और शिकायत जमा करवा सकते हैं। उस पर फौरी कार्रवाई होगी। और इसको मैं ये कहूँगा कि बिज़नेस कम्युनिटी भी जो जेन्युइन उनके पास थ्रेट आती हैं तो पुलिस से शेयर करें, अपनी FIR रजिस्टर करवाएं ताकि हम उन क्रिमिनल्स को किसी और केसेस में ना उठाते फिरें। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि एक्सटॉर्शनिस्ट को एक्सटॉर्शनिस्ट ही समझा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई प्रॉपर हो। उसमें कराची की आवाम की भी हमें मदद की ज़रूरत है ताकि सही लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके अंडर द लॉ और लीगल फ्रेमवर्क में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हों। और इसमें यकीनन जो पुलिस होती है वो कम्युनिटी के साथ मिलकर ही क्राइम को ख़त्म कर सकती है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट करें। और बिज़नेस कम्युनिटी तो यकीनन हमारी प्राइम एक वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम प्रोटेक्शन भी दें और उनको हम जो है उनके जो भी मामलात हों, कोई भी परेशानी हो तो उसको रिज़ॉल्व भी करें। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर मैं समझता हूँ कि एडिशनल IG थोड़े फैक्ट्स फिगर्स बता देंगे, फिर आप अगर जो क्वेश्चन करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर, सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं आपके कि एक कराची के अहम इशू पे आपने इसको इतना अहम समझते हुए हमें टाइम दिया। आप आए और IG साहब आए तो हम समझते हैं कि ये कमिटमेंट ज़ाहिर करती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी और सिंध पुलिस की भी कि किसी भी ऐसे इशू को जो शहरियों को
ایک براہ راست یا انڈائریکٹلی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں گورنمنٹ کتنی رسپانسو ہے. تو تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم نکالا اور یہ فون کیا، اور اس کے بعد ہم نے وہ پریس کانفرنس مؤخر کی. میں بریفلی سر بتا دوں کہ بالکل ہے، ایک ہلکی سی اپسرج آئی تھی اسٹریٹ اس کرائم میں، خاص طور پہ ایکسٹارشن کے کرائم میں، بطاخوری میں پچھلے 2 ہفتوں سے. لیکن ہم اس پہ چپ نہیں رہے اور ہم نے ایکٹیویٹ کیا. CIA نے SIU مقدس حیدر صاحب اور خاص طور پہ امجد شیخ صاحب کی نگرانی میں بہت ہی اچھا کام کیا. ودن 2 ویکس 20 سے زیادہ کرمنلز ایکسٹارشن کے پکڑے گئے، ان میں 5 مارے گئے، 4 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، اور اس وقت بھی 15 پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جو عنقریب انشاءاللہ گرفتار ہوں گے. اور اس کے بعد بتدریج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسٹارشن کی اس چیز میں کمی آئی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو 0 لیول پہ لے جائیں گے سر. اور جس طرح آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے، سندھ پولیس کی کمٹمنٹ ہے کہ 13-14 کے جو حالات جس میں ایکسٹارشن، کڈنیپنگ فار رینسم یا ٹارگٹ کلنگ کے حالات ہوئے تھے شہر میں، اور اس کو 1100 سے زیادہ اپنی جان اور مال کی قربانی دے کے کراچی پولیس اینڈ پولیس نے اس کو کنٹرول کیا. تو ہم کسی بھی صورت میں اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے اور ان کی بہتری کے لیے ہر طرح سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ ایکسٹریم ایکشن کے تحت اس پہ کریں گے. بریفلی سر آتے ہیں تو اپسرج تو ضرور تھی، اس کا رسپانس بھی پولیس نے بہت اچھا دیا. آپ کی مہربانی، سب نے اپریشیٹ کیا، آپ نے اپریشیٹ کیا سر. لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ٹوٹل کرائم جو اس میں پورے سال میں ہوا، وہ کرائم ایکسٹارشن کا تقریباً 118 کے قریب FIRs درج ہوئی. لیکن جب ان کی کلوز اسکروٹنی کی گئی تو ان میں صرف 44 جو کرائم تھے وہ اسٹریٹ ایسی ایکسٹارشن کے تھے، اور باقی مانیٹری ڈسپیوٹس، آپس میں پیسوں کی لین دین کے مسائل اور اس طرح کے دوسرے مسائل تھے، وہ واپس SIU سے گئے. اور ان پہ کام کر کے بھی SIU نے 43 ٹوٹل ایکسٹارشنس کو اس سال تک گرفتار کیا، جس میں ابھی میں نے 2 ہفتے کی کارکردگی آپ کو بتائی، آپ کو مل بھی جائے گی. اور سر اس میں جو باقی ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں، ریڈ وارنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، دوسری چیزوں پہ. اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ شکایت بزنس کمیونٹی کو نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں تھانوں کو اپروچ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے سر ویب پیج SIU میں CIA کے انڈر میں بنایا ہے، ہر ایک کو ایکسیس ہوگی، اور جو بھی ایکسٹارشن کی کمپلینٹ ہوگی وہ اس میں داخل کریں گے، اور اس پہ انشاءاللہ ایکشن بھی ہوگا، اور ہم ان کو باخبر بھی رکھیں گے اور بتائیں گے بھی، اور اس کا سدباب بھی کریں گے. جہاں تک بات ہے سر ریڈ وارنٹ کی، 1-2 مرتبہ ہم ایفرٹ کر چکے ہیں. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انٹیریئر سے وہ واپس آئے ہیں. اس مرتبہ دوبارہ ہم نے بڑی جو بھی اس میں لیکیوناز اور خامیاں تھی صحیح کر کے ہم نے بھیجا ہے. مجھے یقین ہے، اور آپ کی بھی سر ہمیں اس میں مدد چاہیے ہوگی، IG صاحب بھی اس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں کوشش ہے، وہ یقین ہے کہ یہ وسیع العلاقوں اور سمت کاٹھیاواڑی جس نے باہر بیٹھ کے کراچی میں یہ ایک چھوٹی سی خوف کی فضا پیدا کی تھی، اس کو ہم نہ صرف وہاں سے کھینچ کے لائیں گے بلکہ ان کو قانون کے کٹڑے میں پیش کر لیں گے. ویسے سر تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ایکسٹارشن کی بھی صورتحال وہ نہیں ہے جو بہت زیادہ بتائی گئی. ہاں یہ ہے کہ کچھ ایکسٹارشن کے کیسز جو کہ FIR بزنس کمیونٹی اور دوسرے عام لوگ نہیں کروانا چاہ رہے تھے، ہم نے اس پہ بھی ایکشن کیا، ان لوگوں کو پکڑا. لیکن اس میں ہم جس طرح منسٹر صاحب نے، آپ نے سر رائٹلی کہا کہ ان کو تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو اور ان کی مدد کریں گے. لیکن ان بندوں کا بھی جس طرح ساؤتھ میں ہوا تھا تو ان سب کو گرفتار کیا گیا، اور لیکن ہمیں ڈیفرنٹ سیکشنز میں کرنا پڑا کیونکہ فریادی ولنگ نہیں تھا کہ FIR ان کے خلاف ہو. تو ان کو ہم انکریج کرتے ہیں. کراچی پولیس، سندھ پولیس، اور جس طرح ہوم منسٹر صاحب نے ہمیں گائیڈنس دی ہے کہ بزنس کمیونٹی آگے آئے، اور اس طرح کا کوئی بھی کیس ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے. مجموعی طور پہ سر اس کے علاوہ پوزیشن بتا دیں کہ رواں مالی سال ان مہینوں میں تقریباً 28% اسٹریٹ کرائم میں، جو خاص طور پہ وائلنٹ اسٹریٹ کرائم جس میں ڈیتھس ہوئے ہیں، ڈکلائن ہے. تقریباً 27%.
आगे बढ़ते आपको बताएं कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके, हुकाम ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक किसी भी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हो सकी हैं। आपको बताएं कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके हुए हैं, हुकाम ने इलाके को घेरे में ले लिया है और तफ्तीश भी शुरू कर दी है, जबकि तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक किसी भी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हुई। DGISPR कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 पर होगी। अहम कॉन्फ्रेंस होगी ये। DGISPR कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में आज अहम कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 पर होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा, शहदा को खैराज अकीदत पेश किया। फेडरल कांस्टेबलरी के म्यूजियम का भी दौरा किया। कदीम असलहे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में अहम इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला, फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, जवानों को तरबियत के लिए बैरून ममालिक भी भेजा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फोर्स बनाना तरजीह है। हर तरह के वसाइल फराहम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। अब बात करेंगे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे, रेड जोन, डी चौक, नादरा चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। GT रोड भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद है। मुरीद के गुजरात से GT रोड बंद। गुजरावाला में एक्सप्रेस हाईवे और सियालकोट की तरफ आने जाने वाले रास्ते भी बंद। लाहौर के तालीमी अदारों में क़ब्ल अज़ वक्त छुट्टी दे दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम लॉ के इम्तहानात मुलतवी। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया।